अब हम लोग आते हैं कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस पर इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, then set of values of y for which the function is defined, then the set of values of y for which the function is defined is called the range of the function। यानी बेसिक डेफिनेशन ये था कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड का मतलब रियल हो, इनडिटर्मिनेट नहीं हो, अनडिफाइंड नहीं हो, ये इसमें रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए मेथड तब क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि फॉर फाइंडिंग रेंज we proceed as follows। First step will be find the domain, second step will be now observe the domain। अब डोमेन में तीन तरह से आ सकता है, या तो इनफाइनाइट इंटरवल आएगा यानी एनी रियल वैल्यू और एनी रियल वैल्यू बट नॉट सम पार्टिकुलर पॉइंट्स, सेकेंडली फाइनाइट इंटरवल आ सकता है, और थर्डली देर मे बी सम डिस्क्रीट पॉइंट्स, सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स यानी सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट्स का सेट मिले डोमेन। अब तीनों में तीन डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद डोमेन निकालने के बाद सेकेंड स्टेप होगा ऑब्जर्व द डोमेन, number 1, if domain is infinite interval, इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये हुआ कि दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एनी रियल वैल्यू बट सम पार्टिकुलर पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें y इक्वल टू एफ एक्स अप्लाई कीजिए, x इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, और x के रियल एंड डिफाइंड एंड विद इन डोमेन होने के लिए y पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है दैट हैज़ टू बी फाउंड। कैसे, जैसे डोमेन में हम लोग करते थे कि रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो और पॉजिटिव, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, पावर और बेस जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे सिमिलर टू दैट जैसे डोमेन हम लोग करते थे, अंतर ये आएगा कि इसमें y पर रेस्ट्रिक्शंस आएगा इन प्लेस ऑफ x। डोमेन में x पर रेस्ट्रिक्शंस आता था, यहाँ y पर रेस्ट्रिक्शंस आएगा। जितना रेस्ट्रिक्शंस आएगा, सेटिस्फाइंग ऑल दोज रेस्ट्रिक्शंस वी हैव टू फाइंड y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y thus obtained gives the range। तो इसमें हो गया कि इफ द डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल देन अप्लाई y इक्वल टू एफ एक्स, find x in terms of y। Now apply the condition for x to be real and defined and within the domain, set of values of y, combine all the conditions,
set of values of y thus obtained gives the range. इसमें एक तरीका तो है, अगर मान लीजिए सेट ऑफ डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज बट सर्टेन पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, तो जिस जिस पॉइंट पर वो अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पर उस वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू ऑफ एक्स रख करके वाई निकाल लेंगे, एंड सिंस दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट अलाउड देयरफॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई इज नॉट अलाउड, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. If certain values of x are not allowed, find values of y corresponding to these values of x and exclude these values of y from the range. ये फर्स्ट ये था कि अगर डोमेन सेट ऑफ इनफाइनाइट डोमेन जो है इनफाइनाइट इंटरवल हो तब, व्हेन डोमेन इज ए फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट इंटरवल, तब क्या करेंगे, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई विद इन दैट इंटरवल हैज़ टू बी फाउंड एंड द रेंज विल बी फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, उसका इंटरवल होगा. इफ द डोमेन इज सेट ऑफ finite interval domain is set of finite interval, find the least and इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. इफ द डोमेन इज द सेट ऑफ फाइनाइट इंटरवल, दैट इज सेट ऑफ इंटरवल ए बी, देन लीस्ट वैल्यू then find the least and the greatest values of y for interval AB. If m is the least value and n is the greatest value, of y for interval AB, range is इंटरवल mn. इसमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना मेन टारगेट रहता है. जैसे ही ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकला, इस दोनों के बीच में y लाई करेगा, यानी रेंज विल बी नोन. एंड थर्ड इज if the domain is set of some discrete points say set of A, B, C, etc.,
then find FA, FB, FC, etc. Range will be set of values of y for these values of x. That is the answer. तो फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि सबसे पहला काम रेंज निकालने में क्या कीजिएगा, फाइंड द डोमेन. डोमेन ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर इट इज एन इनफाइनाइट इंटरवल और फाइनाइट इंटरवल और सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स. सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट में क्या होगा, जो वैल्यू जिस वैल्यू पर एक्स का वो डिफाइंड है फंक्शन, सीधे सीधे वो वैल्यूज रखिए वाई में फंक्शन में और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई अरेंज कर दीजिए. अगर फाइनाइट इंटरवल है, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज एंड देन डोमेन रेंज विल बी फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू. ये इंटरवल होगा. और अगर इनफाइनाइट इंटरवल है तो y इक्वल टू एफ एक्स अप्लाई कीजिए, फाइंड x, और x का के रियल एंड डिफाइंड होने के लिए एंड विद इन डोमेन restrictions on y has to be found as in the case of domain. Set of values of y thus obtained gives the range. So these are the three methods. Now we can come to the question directly.